तो भाई लोग, तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियोस में मीम्स ऐड करता हूँ उसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए है, तो चलिए एंटरटेन करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यमसी को म्यूटेंट क्रिएचर समझकर उनके डिवाइस रेड सिग्नल दे दिए ये थे। एमसी के वार्निंग मैसेज आने लग जाते हैं। तो चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग उस पॉन्ड के अंदर उतरने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी तैयारी किस लेवल की है। सेंसिटिव होता है हमारे एमसी पर, जहाँ सिस्टम पर लिखा आ रहा होता है कि वार्निंग वार्निंग, आपको म्यूटेंट क्रिएचर के तौर पर मार्क कर लिया गया है। यहाँ एमसी पैनिक करने लग जाता है और हमारे को बताता है कि ह्यूमंस उसके तरफ आने लग गए हैं। यमसी सोचता है डीप वाटर में बहुत सारे म्यूटेंट क्रिएचर हो सकते हैं, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। पर यमसी सोचता है खतरा होगा या नहीं, पर अगर मैं यहाँ रहा तो पक्का मरने वाला हूँ। मुझे डीप वाटर में जाकर एक चांस लेना होगा। इतना कहकर वो वहां से भागने लग जाता है। शिफ्ट होता है। सिस्टम कहती है चलो हम और भी गहराई में चलते हैं। यमसी तो उसे साफ मना कर देता है। सिस्टम को कहता है मेरे सिस्टम होकर भी तुम मेरी भलाई के लिए एक विश ना मांगकर मुझे और भी खतरे में ढकेल रही हो। सिस्टम कहती है जब तक हम यहाँ है तुम कुछ खा भी सकते हो। हम एमसी को देखते हैं जो कि सिस्टम को बताता है कि जब मैं सेलो जोन में था तब तो मुझे गूज़बम्स ही आ गए थे। सिस्टम कहती है तुम अब फिश हो, तुम्हें गूज़बम्स कैसे आ सकते हैं। यमसी उसे इग्नोर कर देता है और अपनी न्यू स्किल कैमोफ्लेज का यूज कर अपने आप के सराउंडिंग के साथ मर्ज कर लेता है। तुम समझ सकते हो कि यमसी अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से खुद को डिसअपियर कर सकता है। हमें एमसी को दिखाते हैं जो कि यह सोचता है कि ये न्यू स्किल स्नीकी अटैक्स करने के लिए परफेक्ट है। हम साइड में उन्हें क्रिएचर्स को देख सकते हैं जो कि एक फिश का ब्रेन को डैमेज कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमसे अपने एक ही बाइट के साथ उस फिश का पूरा सर खा जाता है। यमसी को इनका टेस्ट स्लिपी लगता है। यमसी के सामने स्क्रीन में एक और नोटिफिकेशन या मैसेज आता है कि डिफिकल्टी टास्क कंप्लीट हो चुका है, आपका रिवार्ड तैयार है। यमसी तो यह देखकर शॉक हो जाता है, क्या ये सच में हो गया है, मैंने एक्चुअली में इसे कंप्लीट कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी उस ब्लू चेस्ट को ओपन कर लेता है। हमें बताया जाता है कि एमसी को और एक न्यू स्किल ब्लैक आयरन स्किल मिलती है, जिसकी खासियत यह है कि एमसी जब भी इसका यूज करेगा तो उसके बॉडी के सारे स्किल ब्लैक आयरन की तरह हार्ड हो जाएंगे। एमसी एक बार ट्रांसफॉर्म होकर भी चेक करता है तो उससे ऐसा लगता है कि उसके स्केल सभी बाहर की ओर निकल गए हैं, पर उसे हर्ट नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसके स्केल और भी हार्ड हो गए हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका कुछ यूज नहीं हुआ, पर इस स्केल आर्मर की हेल्प से वो इस पॉन्ड पर डोमिनेट नहीं कर सकता। अभी मुझे खुद को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। कभी एमसी को अपने पीछे कुछ तो ऐसा महसूस होता है। जब वो पीछे देखता है तो उसे एक जायंट स्नेक दिखाई देता है। एमसी कहता है अरे नहीं, ये फिर से आ गया।
स्नेक तो एमसी को देखकर ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। सिस्टम पर नोटिस आ जाता है कि अपोनेंट का कॉम्बैट पावर आपके कॉम्बैट पावर से थोड़ा ज़्यादा है। एमसी सोचता है अगर ऐसी बात है तो पावर लेवल का अंतर ज़्यादा नहीं है, तो इसे मैं बताता हूँ कि यहाँ का बॉस कौन है। स्नेक एमसी को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर एमसी अपनी न्यू स्किल ब्लैक आयरन स्किल का यूज कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी को स्नेक ने अपने मुंह में पकड़ रखा होता है, लेकिन उसे चबा नहीं पाता और वो एमसी को छोड़ देता है। एमसी तो यहाँ ही नहीं रुकता और अपनी एक और स्किल टेल स्लैप का यूज करके उसे उसके चेहरे पर एक रख के देता है। स्नेक बी लाइक गजब बेइज्जती है। स्नेक को एमसी कहता है बिस्ट तो बिस्ट ही होता है, दूसरी बार है ये तुम्हारा, लेकिन तुमने अभी तक अपना लेसन नहीं सीखा है। इतना कहकर एमसी उसको बाइट करने लग जाता है। यहाँ पर स्नेक की हालत काफी खराब हो रही थी। जैसे ही स्नेक उससे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो एमसी अपने ब्लैक आयरन स्केल का यूज कर लेता है। एमसी कहता है तुम्हें स्ट्रगल तो करना ही होगा, तुम तो मुझे खाने वाले थे और अब भाग रहे हो। ऐसा कहकर एमसी उसका पीछा करना चालू कर देता है और उसे जगह जगह पर घायल करने लग जाता है। स्नेक तो भारी पीड़ा से चिल्लाने लग जाता है। हम देखते हैं कि एमसी ने उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है और मर जाओ कहने लग जाता है। हम देखते हैं कि स्नेक हार नहीं मानता और अपनी जीभ से एमसी को लपेट लेता है, पर एमसी यहाँ अपने स्केल की पावर को बढ़ाता है और टेल स्वाइप का यूज करके उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाता है और बड़ी ही स्पीड के साथ उसके पेट के अंदर जाकर उससे डैमेज करने लग जाता है और लास्ट में एमसी उसके पेट को फाड़कर बड़ी स्पीड के साथ बाहर निकल जाता है और स्नेक को ऊपर से देखने लग जाता है। स्क्रीन में मैसेज आता है कि आपने रेड डॉट ब्रोकॉट स्नेक को मार दिया है। हम देखते हैं कि एमसी और स्नेक के फाइट से वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। एमसी कहता है फाइनली मुझे इसके बुरे टेस्ट से छुटकारा मिलेगा, अब मुझे वापस जाकर अपना रिवार्ड चेक करना चाहिए। स्क्रीन में मैसेज आता है कि आपने 500 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। एमसी तो मुंह फाड़ कर देखने लग जाता है कि 500 पॉइंट, ये तो कतई बहुत ज्यादा मिल गए हैं। सिस्टम अंगड़ाई लेते हुए कहती है ये सब तुम्हारा अपने लेवल से भी बियॉन्ड लेवल वाले क्रिएचर को चैलेंज करने का रिवॉर्ड है और भी एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है। एमसी कहता है क्या अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है। सिस्टम उसके क्रिस्टल पर फिंगर रखती है और एमसी को कुछ होने लग जाता है। हम देखते हैं कि एमसी यहाँ ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। अगले सीन में हम किसी के हाथ को दिखाया जाता है और ये हाथ किसी और का नहीं एमसी का ही होता है। एमसी वापस से ह्यूमन फॉर्म ले चुका है। एमसी की इवॉल्व होने की खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है। इसी के साथ ये चैप्टर 6 खत्म होता है। अभी इस मानवा के 6 से चैप्टर आए हैं। जैसे ही न्यू चैप्टर आएंगे तुम्हारा भाई इसकी न्यू वीडियो लेकर आ जाएगा। मैं एक और नई मानवा स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो मिलेंगे उस नई मानवा में। लाइक करो, कमेंट करो, ये सब भी कर सकते हो।